नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 24। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें बस यहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारों में वायु और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्देश जारी किए हैं। 100 से कम अकी वाले शहरों में ही पटाखे बिकेंगे। ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम होनी चाहिए। दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय अस्पताल ढोरी को आधुनिक बनाने के लिए सीसीएल प्रबंधन प्रयासरत है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 50 बेड बढ़ाने और ओपीडी का विस्तार करने की योजना है। अस्पताल में नया रजिस्ट्रेशन काउंटर खोला जाएगा और बंद पड़े ऑपरेशन थिएटर को भी शुरू करने का प्रस्ताव है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ होगा। रिम्स नेत्र संस्थान अब नेत्र प्रत्यारोपण के लिए नई पहल कर रहा है। अधिशेष कार्निया को सरकारी संस्थानों को मुफ्त और निजी को शुल्क पर देगा। रिम्स ने कार्निया की दरें तय की हैं, जिससे निजी अस्पतालों में मरीजों को राहत मिलेगी। रिम्स में नेत्र प्रत्यारोपण मुफ्त है और कई मरीज इंतजार कर रहे हैं। झारखंड, जो देश का 70% लाह उत्पादित करता है, भारी बारिश के कारण उत्पादन में कमी का सामना कर रहा है। किसानों को नुकसान की आशंका है, क्योंकि बारिश से लाह के कीड़े पेड़ों पर नहीं टिक पा रहे। वे सरकार से समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते दिख रहे हैं। इस पर रांची के उपायुक्त ने कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद वाहन मालिक पर 3,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। पहले भी कृष अस्पताल में रील बनाने को लेकर विवादों में रहे थे। इस वीडियो पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। धनबाद में डायरिया से 6 आदिवासियों की मौत हो गई है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। उच्च अधिकारियों ने गांवों का दौरा किया और सहायता का आश्वासन दिया। जिला प्रशासन ने डायरिया फैलने के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड के 55,000+2 छात्रों के लिए खुशखबरी है। उन्हें इंटर्नशिप का अवसर मिलेगा और कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इंटर्नशिप से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और कौशल प्रतियोगिता में वे अपनी प्रतिभा दिखा सकेंगे। शिक्षा विभाग की इस पहल से छात्रों में उत्साह है और वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में लैब अटेंडेंट और वार्ड अटेंडेंट की नियुक्ति में गड़बड़ी पर नाराजगी जताई है। अदालत ने रिम्स निदेशक को 3 सप्ताह के भीतर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद प्रतिबंधित कफ सिरप पलामू में खुलेआम बिक रहा है। इन सिरपों में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड मिक्स मॉलिक्यूल है, जो बच्चों के लिए हानिकारक है। स्वास्थ्य विभाग ने दवा दुकानों की जांच के आदेश दिए हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवा न देने की चेतावनी जारी की है। राज्य में घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुई सीट पर झामुमो ने तैयारी कर ली है। 15 अक्टूबर को होने वाली बैठक में प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगेगी, जिसमें सोमेश सोरेन का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस ने भी झामुमो को समर्थन देने का ऐलान किया है। IIIT रांची में IIT पटना के सहयोग से हाइब्रिड मोड में एमटेक, MBA और MCA पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स भी शुरू किया गया है। निदेशक प्रो राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि एमटेक और PhD में नामांकन के लिए ओपन एडमिशन शुरू हो गया है। नया कैंपस 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। रिम्स में इन दिनों चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले अस्पताल परिसर से गाड़ियां चोरी होने की घटनाएं आम थीं, लेकिन अब चोरों ने वार्डों और ट्रॉमा सेंटर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मरीजों और उनके परिजनों के मोबाइल फोन लगातार चोरी हो रहे हैं। बीते 10 से 15 दिनों के भीतर 5-6 मोबाइल चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। शुक्रवार देर रात ट्रॉमा सेंटर के पहले तल्ले से एक युवक को मोबाइल चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में गठबंधन के तहत सीट बंटवारे में विलंब से नाराज नजर आ रहा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महागठबंधन के घटक दल झामुमो को कमजोर न समझें। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर हमने अपनी तैयारी भी पूरी कर रखी है।
भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि पार्टी महागठबंधन में किसी तरह का भ्रम या दरार नहीं चाहती, लेकिन सम्मान और साझेदारी के साथ समझौता न होने पर जामुमो अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। जल्द दें हिस्सेदारी, हम हाथ बांधे खड़े नहीं। सुप्रियो ने कहा कि हमने बिहार में गठबंधन दल के नेताओं से आग्रह किया है कि हमें हमारी हिस्सेदारी जल्द दें, क्योंकि नामांकन शुरू हो चुका है। हमारे उम्मीदवार तैयार बैठे हैं। 15 सीटों हमारी केंद्रीय समिति की बैठक है। हमें सीटों पर जो सीट देनी है वह दे दें, अन्यथा एक स्वतंत्र राजनीतिक दल होने के नाते हम हाथ बांधकर खड़े नहीं हैं। हमको भी फॉर्म भी भरना और चुनाव लड़ना भी आता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी संगठन द्वारा मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान हिंसक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार देर रात से रविवार तड़के के बीच नक्सलियों ने जराईकेला थाना क्षेत्र के कोलबोंगा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार हथियारबंद नक्सली गांव में पहुंचे और टावर के पास मौजूद कर्मचारियों को धमकाकर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने टावर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरा टावर धू कर जल उठा, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। झारखंड स्कूली खेल प्रतियोगिता के तहत हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार से रांची के विभिन्न स्थलों पर हुआ। हॉकी मुकाबले मरंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू में खेले जा रहे हैं, जबकि तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन शूटिंग रेंज 3 होटवार में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के प्रशासी पदाधिकारी सच्चिदानंद द्विवेदी तिग्गा, उपनिदेशक GCERT प्रदीप चौबे और RDDE दक्षिणी छोटा नागपुर नीलम एलिन टोप्पो ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच चतरा बनाम लोहरदगा के बीच खेला गया, जिसमें चतरा ने 2-1 से जीत दर्ज की। वहीं मोरहाबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो और झारखंड हॉकी एम्बेसडर सुमराय टेटे ने अंडर 19 बालक वर्ग के लोहरदगा बनाम रांची मैच का उद्घाटन किया। इस मैच में रांची ने 5-1 से शानदार जीत हासिल की। करमटोली में 60 दिव्यांग बच्चों के बनाए दीपक से जगमगाएं घर रेहान अहमद। रांची दीपावली पर स्पेशल बच्चों ने मिट्टी के 15,000 दीप तैयार किए। बच्चों ने इन दियों को अपने हाथों से रंग कर तैयार किया है। प्रकाश कुंज संस्था की अध्यक्ष शीला लिंडा ने बताया कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और फिर ऐसे बच्चों का कहना ही क्या है। आज के डिजिटल युग में छोटे बच्चे भी बस मोबाइल में गेम खेलने, वीडियो देखने में लगे रहते हैं, पर काम कम ही करते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के करीब 60 बच्चे हैं। करमटोली स्थित केंद्र में इनकी शिक्षा के साथ देखरेख की जाती है। 6 शिक्षक हैं जो इन बच्चों की देखरेख करते हैं। 6 साल की बच्ची स्नेहा न बोल सकती है और न ही सुन सकती है, लेकिन उसे उसके शिक्षक ने उसकी लिपि में दियों को रंगने को कहा तो स्नेहा हाथ में ब्रश लेकर अपने कार्य में लग गई। नेहा किरण भी बोल सुन नहीं सकती, पर स्नेहा की तेजी देख मुस्कुराते हुए वे भी दियों को रंग करने लगी। तैयार दियों को नेत्रहीन रौनक अपने सेंस के आधार पर गिनती कर पैक करता है। इनके साथ सेरेब्रल पाल्सी, राजधानी के जर्जर बस स्टैंडों की सूरत बदलने की कवायद शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग अगले 25 साल में बढ़ने वाली आबादी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में जुट गया है। अब ITI बस स्टैंड, स्टेशन रोड स्थित सरकारी बस डिपो और भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार ने तीनों बस स्टैंड के जीर्णोद्धार के लिए 88 डालान से 7.8 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। अब नगर विकास सचिव ने झुड़कों को टेंडर निकालने का निर्देश दिया है। तीनों बस स्टैंड को आधुनिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो गया है। इन तीनों स्टैंड से रोजाना 1235 बसों का संचालन होगा। बसों के लिए प्लेटफॉर्म बनेगा। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर ही बसें मिलेगी। घाटशिला में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन जैसे बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं ने कमान संभाल ली है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और JMM के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। बीजेपी आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगी है। देवघर रविवार छुट्टी का दिन होने के बाबा मंदिर में देश के अलग अलग हिस्सों से
बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। इस दौरान करीब 45,000 श्रद्धालुओं ने बाबा भोले पर जलार्पण किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद नहीं था। इस कारण शीघ्र दर्शनम की कतार में खड़े श्रद्धालुओं के बीच रह रहकर लड़ाई झगड़ा भी होता रहा। इस क्रम में कतार में आगे बढ़ने के चक्कर में हरियाणा के फरीदाबाद व छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर हाथापाई हुई। इस क्रम में 2 श्रद्धालु घायल हो गए। घायल श्रद्धालुओं में छत्तीसगढ़ के समासमंद जिला के छलक मोहल्ला निवासी गौरव गोयल और उनका मित्र भूपेंद्र कुमार घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया। उनका आरोप है कि फरीदाबाद से आए श्रद्धालुओं ने कतार में पीछे से आगे बढ़ने का प्रयास किया। उन्हें रोकने पर उन लोगों ने मार पीट कर उन्हें घायल कर दिया। घटना की जानकारी मंदिर थाना की